अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इंसानी दिमाग इसकी हदों को भी नहीं समझ सकता। अरबों गैलेक्सीज हैं, खरबों स्टार्स हैं और उनमें से कई स्टार्स के घूमते हुए प्लैनेट्स। तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या इस पूरी कायनात में हम अकेले हैं या कोई और मखलूक भी यहाँ पे है जो हमें देख रही है, जो हमसे ज़्यादा एडवांस है, या शायद कभी वो ज़मीन पर आई भी हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ है। दिस इज नबील जमील चौहान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मिस्टीरियस वीडियो। इमेजिन करें आप रात को आसमान पर अंधेरे में एक रोशनी देखते हैं। वो रोशनी किसी प्लेन की नहीं है और उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड भी नॉर्मल नहीं है, और फिर अचानक से वो रोशनी गायब हो जाती है। तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ का दावा किया है कि उन्होंने आसमान पर ऐसी रोशनी को देखा है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखा है, जिसमें साइंटिस्ट मौजूद हैं, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स इंक्लूड हैं जो इस चीज़ का दावा करते हैं, और बहुत से आम लोग। तो क्या ये किसी एलियंस के होने की निशानदेही है, कि एविडेंस है कि हमारे इस दुनिया के बाहर कायनात में किसी और जगह पर कोई ऐसी मखलूक रह रही है जो हमसे बहुत एडवांस है? तो क्या एलियंस का होना ना होना क्या कोई सच है या कोई झूठ है? सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं इन्हें कहते क्या हैं? इन्हें कहा जाता है यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। और सबसे शॉकिंग बात, अभी रिसेंटली 2026 मई के अंदर यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी यूएफओ फाइल्स रिलीज की हैं जिनमें 160 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और कुछ मीडिया फाइल्स मौजूद हैं, जिसमें यूएफओ से रिलेटेड बहुत सी ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस को रिलीज किया गया जिसमें यूएफओस को बाकायदा देखा जा सकता है। ऐसे विजुअल्स रिलीज किए गए हैं जो कि एलियंस के होने के कुछ एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा जो बात डिस्कशन में आ रही है वो है नासा के अपोलो मिशन की, जिसमें वहां पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स और कुछ विजुअल देखे जाने के बारे में मेंशन किया है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी लाइट्स जो कह लें कि नॉर्मल से हटकर थी, और ये उनके अपोलो मिशन में इस चीज़ का जिक्र किया गया, जो कि रिसेंटली अब जो यूएफओ फाइल्स रिलीज हुई हैं उनमें इसको मेंशन किया गया है। और देखा जाए तो अब सोशल मीडिया पर ये यूएफओ से रेलेवेंट जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि शायद हमें एलियंस के होने का एविडेंस मिल गया है। लेकिन पेंटागन और यूएस गवर्नमेंट और अदर फेडरल एजेंसीज जिन्होंने इन फाइल्स को रिलीज किया है, वो इस चीज़ के बारे में क्लियर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रही है। उनका ये कहना है कि उससे रेलेवेंट हमने बहुत सी विजुअल्स को ऑब्जर्व किया है, लेकिन फिर भी अभी तक एलियंस के होने ना होने के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। और फर्दर यूएस गवर्नमेंट का भी मज़ीद कहना है कि मज़ीद कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो ग्रेजुअली फ्यूचर में रिलीज की जाएगी, जिसकी वजह से अब यूएफओ का जो टॉपिक है वो ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो इंसानियत सदियों से पूछती आ रही है कि क्या एलियंस ट्रूथ है या मिथ। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी जो सोच है वो हो सकता है कि आज एलियंस के बारे में बदल जाए। एलियंस की पॉसिबिलिटी को समझने के लिए आप सबसे पहले इस चीज़ को देखें कि हम जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं, ज़मीन पर, वो एक छोटा सा प्लेनेट है जो कि सूरज के लिए घूम रहा है, और हमारे गैलेक्सी में 100 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स हैं और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो इससे अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आपकी अगर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और हर स्टार के गिर्द प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर साइंटिस्ट का कहना है कि सिर्फ अगर हम ये कहें कि ज़मीन पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, सिर्फ ज़मीन पर, तो ये खुद में एक अजीब बात है। 1961 फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन प्रपोज की जिसको ड्रेक इक्वेशन कहा जाता है। इस इक्वेशन के थ्रू हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारी यूनिवर्स में कितनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें आज तक कोई क्लियर सिग्नल एलियंस की तरफ से, एलियन सिविलाइजेशन की तरफ से नहीं मिला।
इस वजह से इसे हम कहते हैं फेर्मी पैराडॉक्स। आप क्लियर कहें तो हमें अभी तक आज तक कोई भी एलियन सिग्नल नहीं मिला जिससे ये प्रूव हो सके कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। एलियंस का कॉन्सेप्ट कोई मॉडर्न एरा का नहीं है। इवन के जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसमें भी एलियंस के बारे में बहुत सी थ्योरीज मिलती हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि स्टोनहेंज और पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स को बनाना इंसानी ताकत से बाहर है, तो हो सकता है कि इनको भी एलियंस ने ही बनाया हो। ऐसी बहुत सी थ्योरीज अवेलेबल हैं। इसी तरह से पैरों में जो नेज़का लाइंस हैं जो ज़मीन से ज़्यादा आसमान से ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि शायद इनको भी बनाने वाले एलियंस, ये एलियंस सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एलियंस के होने के एविडेंस को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जितने भी साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि शायद एंशिएंट सिविलाइजेशन का एलियंस के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ हो। लेकिन ये सब थ्योरीज हैं। लेकिन ये थ्योरीज लोगों को फैसिनेटेड करती हैं और इस फैसिनेशन की वजह से जो एलियंस की थ्योरी है, जो एलियंस का कहने के जो टॉपिक है, वो लोगों के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा फेमस यूएफओ इंसिडेंट की। 1947 रोजवेल, न्यू मैक्सिको, एक दिन रिपोर्ट आई कि डेजर्ट में एक ऑब्जेक्ट ने क्रैश किया है और जब वहां पर जाकर देखा गया तो पता चला कि एक डिस्क, फ्लाइंग डिस्क ऑब्जेक्ट है जो वहां पर क्रैश हुआ है। लेकिन कुछ ही देर के बाद स्टेटमेंट चेंज कर दी तो कहा गया कि ये तो एक वेदर बलून था। लेकिन लोगों ने इस एक्सप्रेशन पर यकीन नहीं किया और बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी कहती हैं कि वहां पर एलियंस की बॉडीज को भी डिस्कवर किया गया था। कुछ सालों बाद यूएस गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दी, उसमें कहा कि वहां पर बेसिकली एक सीक्रेट मिलिट्री सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट चल रहा था। लेकिन रोजवेल में क्या हुआ था लोगों को आज भी कंप्लीट सच नहीं बताया गया। यूएफओ और एलियन का जिक्र हो और एरिया 51 का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बेसिकली एरिया 51 एक नेवाडा डेजर्ट के अंदर एक हाईली सीक्रेट मिलिट्री बेस है जिसको लोगों से काफी सालों तक तो सीक्रेट रखा गया था और उसे पब्लिकली एक्नॉलेज भी नहीं किया गया था। लेकिन लोगों का ये मानना है, या बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की हम बात करें तो ये थ्योरीज ये बताती हैं कि यहाँ पर यूएफओस और एलियंस की बॉडीज को रखा गया है। यहाँ पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं एलियन स्पेसक्राफ्ट्स के ऊपर। यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग का फिनोमेना किया जा रहा है। लेकिन अगर हम यूएस गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के साथ जाएं तो यहाँ पर बेसिकली हाईली एडवांस्ड और हाईली सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जाती है। लेकिन इंटरनेट पर एरिया 51 एलियंस के लिहाज से परमानेंट पार्ट बन चुका है और जब भी एलियंस का जिक्र किया जाता है तो एरिया 51 को एक एलियन स्पेसक्राफ्ट टेस्टिंग साइट के तौर पर देखा जाता है। अब आते हैं मॉडर्न एरा पर। 2017 में यूएस मिलिट्री की तरफ से कुछ वीडियोस को रिलीज किया गया, जिन वीडियोस के अंदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखा गया जिनकी मूवमेंट और स्पीड अनयूजुअल थी और उनके बारे में ये कहा गया कि ये यूएफओ ऑब्जेक्ट्स हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये किसी भी एलियंस के होने का एविडेंस नहीं था। लेकिन फिर भी वहां पे एक क्वेश्चन आता है, एक सवाल पैदा होता है कि फिर ये यूएफओस थे क्या, आए कहां से, कहां पर चले गए और इनमें क्या था, इन्हें कौन हैंडल कर रहा था, इन्हें कौन चला रहा था। और बहुत सी जो इंपॉर्टेंट फेमस वीडियोस यहाँ पर रिलीज की गई, जिनमें टिक टैक वीडियोस, गिम्बल वीडियोस और गो फास्ट वीडियो थी, जिसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखा गया था जिनकी मोशन अनयूजुअल थी, जिसकी मोशन किसी प्लेन या लाइट से बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन ये तमाम वीडियोस एलियंस के होने के एविडेंस को एक्सप्लेन अभी भी नहीं कर रही थी और यहीं से यूएफओ का टॉपिक एक बार फिर ट्रेंड कर गया। लेकिन सवाल तो ये आता है कि साइंटिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं। साइंटिस्ट तो साफ कहते हैं कि भाई इतने बड़ी कायनात में सिर्फ जमीन पर लाइफ होना पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ यहाँ पे लाइफ है, कहीं ना कहीं और मखलूक एग्जिस्ट करती होगी, कहीं ना कहीं कोई लाइफ होगी। और इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए नासा और बहुत सी दूसरी स्पेस एजेंसीज ने कायनात का, स्पेस का, यूनिवर्स का को सर्च करना शुरू किया
और देखना शुरू किया क्या भी ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ पे पानी एग्जिस्ट करता हो, जहाँ का टेम्परेचर, जहाँ का एटमॉस्फेयर लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए सूटेबल हो। और इस तमाम सर्चिंग के दौरान इन्हें बहुत से ऐसे प्लैनेट्स मिले, जैसे कैल्कुलर 18b, प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, कैल्कुलर 442b, मार्स है। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ में भी पॉसिबल हो सके। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अभी कहीं पर भी लाइफ के एविडेंस नहीं मिले हैं। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत से प्लैनेट्स को डिस्कवर कर लिया गया है कि जहां पर लाइफ से रेलिवेंट जो हमें बहुत ज़रूरी चीज़ें रिक्वायर्ड है, पानी रिक्वायर्ड है, एक प्रॉपर सूटेबल इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर सूटेबल रिक्वायर्ड है, इन चीज़ों को डिस्कवर किया गया, ऑब्जर्व किया गया, लेकिन अभी भी लाइफ के कोई प्रॉपर ट्रेस हमें नहीं मिले। एलियंस का टॉपिक इंसानों को इतना अट्रैक्ट क्यों करता है? देखें, कभी ना कभी आपने आसमान की तरफ देखते हुए ये सोचा होगा कि क्या इन चमकते सितारों के आगे भी कोई और जहां भी है? क्या कोई और भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है? क्या वो हमें भी देख रहे होंगे? क्या वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे? क्या हम कभी वहां तक पहुंच पाएंगे? ये बहुत से सवाल हैं जो कभी ना कभी इंसान के जहन में आते हैं, और इन सवालों के जवाब आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे। कल हो सकता है कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लें, लेकिन ये आज के इंसान साइंटिस्ट के लिए, आज के आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा राज है जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके मुताबिक क्या एलियंस एक ट्रूथ है या एक मिस्ट्री, एक मिथ है? और ऐसी और बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूनिवर्स के बहुत से राज अभी बाकी हैं।